हेलो दोस्तों, आज देखते हैं हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1 से 5 तक के गद्यांश देखेंगे। इसमें क्या करना है, गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिए गए और कुछ विकल्पों की सहायता से जो रिक्त स्थान उसे भरना है। देखते हैं इस गद्यांश में दिया क्या है। गद्यांश में दिया है, संसार में बहुत सी वस्तुएं बार बार मिल सकती हैं किंतु 4 वस्तुएं कभी, फिर आगे रिक्त स्थान दिया है, फिर लिखा है नहीं आती। मुंह से निकला, फिर आगे लिखा है रिक्त स्थान दिया है, फिर लिखा है कमान से निकला तीर, खोया अवसर और बीता समय। सफलता का पहला मंत्र है समय प्रबंधन। कल नहीं आज यह, फिर रिक्त स्थान दिया है, का परम मंत्र है हमें जीवन के हर क्षेत्र में इसका, फिर यहाँ पे रिक्त स्थान दिया है, फिर करना चाहिए जो आज को सार्थक बनाता है उसे भूत और भविष्य। आगे रिक्त स्थान दिया, हो जाते हैं। फिर आगे यहाँ पे देखते हैं प्रश्न का पहले प्रश्न में क्या दिया है। इसमें दिया है गद्यांश जो पहला दिया है ये उपयुक्त तो शब्द क्या होगा उसमें। गद्यांश में अब देखते हैं इसमें क्या कहाँ पे क्या भरा जाएगा। जो पहले दिया है, पहले में दिया है पहले गद्यांश में लौट कर भरा जाएगा। फिर दूसरे में देखते हैं, दूसरे में भरा जाएगा कंठ, और तीसरे में देखते हैं कंठ, तीसरे में भरा जाएगा अनुसरण, यानी तीसरा ऑप्शन है इसमें। और आगे दिया है पाँचवें में भरा जाएगा सफल भरा जाएगा 5वें में। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। 6 में दिया है सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया। यह कौन सा वाक्य है बताइए। इसका ऑप्शन सही है मिश्रित वाक्य है यह। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखते हैं इसमें 7वां प्रश्न दिया है परोपकार शब्द से कौन सी संधि है, यानी परोपकार शब्द में कौन सी संधि है। इसमें परोपकार में दी गुण संधि, यानी इसका ऑप्शन सही है दूसरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में दिया है रामायण शब्द का कौन सा शब्द शुद्ध विच्छेदित रूप है। इसका है राम प्लस अयन। तीसरा ऑप्शन सही है इसमें राम प्लस अयन। अब देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है सूरज यानी सूर सागर किसकी भाषा है, यानी सूर सागर की भाषा है। सूर सागर की भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है सूर सागर की। पहला ऑप्शन सही है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न दिया है सुंदरता का शब्द में संज्ञा है, सुंदरता शब्द में संज्ञा है। इसका आंसर होगा सुंदरता का भाववाचक, यानी पहला ऑप्शन सही इसमें। अगला प्रश्न है पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, बताएं। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन सही है पहला, यानी पंडिताइन। पंडित का पंडिताइन सही होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा गया है बा का उच्चारण स्थान है। वा का उच्चारण स्थान क्या है बताइए। वा का उच्चारण स्थान क्या है। इसका ऑप्शन सही है कंठोष्ठ है, सॉरी इसमें कंठोष्ठ नहीं है बल्कि है इसमें दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ यानी बी ऑप्शन सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न दिया है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, बताएं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। इसका आंसर होगा
इसका आंसर है 52। 52 है, बी ऑप्शन सही है। इसमें हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? बताएं, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय को कहते हैं, यानी जो धातु के अंत में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द कौन सा है? इसमें सही है तेंदुआ। तेंदुआ हमारे यहाँ देशज शब्द है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पूछा गया है, व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? व्यंजन को यानी हल दिया है। इसमें पहला ऑप्शन सही है, हल नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं इसमें। इसमें आगे दिया है 70वें में, पंचानन शब्द में से कौन सा समास है? इसका सही है। इसमें दिया है पंचानन शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास है। अगला देखते हैं इसमें प्रश्न। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? दिया है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इसका आंसर होगा, प्रत्यय लगा है अक। लेखक यानी अक लगा है। इसमें डी ऑप्शन सही है। अगले देखते हैं आगे। अगला प्रश्न दिया है, मौन का विलोम शब्द कौन सा है? मौन का विलोम शब्द कौन सा है? इसमें आंसर होगा, इसका आंसर है मुखर, यानी ऑप्शन सी सही है। इसमें मौन का मुखर होगा विलोम शब्द।